पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों के मन में बहुत सारे सुलगते हुए प्रश्न थे जिस पे मैं चुप्पी साधे बैठा था। मेरे गवर्नमेंट जॉब का क्या हुआ, अभी मेरे इनकम का सोर्स क्या है, क्या मैं वापस अपना गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करूंगा, मैं गांव कब वापस जाऊंगा, इसके अलावा चैनल के बारे में आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे आप लोगों के मन में जिस पे आज हम लोग खुल के बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के प्रश्नों को शामिल करूँ। अगर आप लोगों को आज का हमारा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो उम्मीद है आपने अभी तक लाइक का बटन दबा दिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है व्लॉग जीनियस मयंक। ये भाई पूछते हैं अपने चैनल का नाम चिंतामणि जयपुरी ही क्यों रखा। एक्चुअली जब मैंने चैनल चालू किया था तो मेरे को ये नहीं पता था कि इस चैनल की दिशा क्या होगी, सिर्फ मोटो व्लॉग होंगे, बाइक रिव्यू होंगे, या फिर क्या टॉपिक होगा इस चैनल का। तो वो मेरे को क्लियर नहीं था, तो मैं सोचा कि यार अपना नाम ही रखता हूँ चिंतामणि जयपुरी और किसी भी टॉपिक पे बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप और जितेन एक फ्रेम में कब आ रहे हो, प्रीतम भाई पूछ रहे हैं। प्रीतम भाई, आपसे भी ज़्यादा मैं और जितेन तरस रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। हमारी अक्सर फ़ोन पे भी बात होती रहती है। हमारे जसपुर ज़िले में ज़्यादा केसेस हैं कोविड-19 के। अभी वहाँ के लोकल ग्रामीण लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी बाहर से जा रहा है तो उसको 14 डेज़ के क्वारंटीन में डाल दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ। जैसे ही स्थितियाँ थोड़ी सी सामान्य होती है मैं ज़रूर जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स स्वागत भाई पूछते हैं, एनी प्लान्स ऑफ रिटर्निंग टू विलेज अगेन और डू यू इंटेंड टू स्टे इन रायपुर फॉर एवर। रायपुर में भी रहना है, गाँव में भी रहना है। मैं गाँव का आदमी हूँ और आज भी मेरे को गांव बहुत अच्छा लगता है। मेरे को आज भी गांव की बहुत याद आती है, गांव की लाइफस्टाइल की बहुत याद आती है। तो मैं रायपुर में भी रहूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना सक्सेस प्राप्त करना है। उसके बाद गांव में जाके एक बेहतरीन सा फार्म हाउस मेरे को बनाना है। कभी मन किया तो गांव में रह लिए, कभी मन किया तो रायपुर में रह लिए। रायपुर में भी घर खरीदना है। मेरा दिल आज भी गाँव के मेरे उसी घर में है। वो घर मेरा आज भी परमानेंट एड्रेस मेरा वही गाँव का घर है। अगला प्रश्न हमारे प्रभात भाई ने पूछा है, और थैंक यू प्रभात भाई इतना खूबसूरत प्रश्न पूछने के लिए। आपके यूट्यूब करियर में आप आज अपने जसपुर ज़िले से राजधानी रायपुर तक का सफ़र तय करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, और यूट्यूब के अलावा जीवन में इनकम सोर्स बढ़ाने के क्या प्लान हैं, बताइएगा ज़रूर। तो प्रभात भाई, गाँव से रायपुर तक का सफ़र बहुत रोमांचक रहा, बहुत रोलर कोस्टर राइड अभी चली रही है, अभी भी रोमांच चल ही रहा है। जैसा कि आपको पता है कि गांव में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गया था। गवर्नमेंट जॉब थी, यूट्यूब से भी इनकम आ रही थी, कोई चैलेंजेस मेरे सामने नहीं थे, तो मेरी ग्रोथ भी रुक गई थी। तो अभी मैं शहर में आने के बाद में बहुत ज़्यादा किक मिल रहा है मेरे को, नया नया काम चालू करना है। धीरे धीरे रायपुर शहर मेरे को अपना रहा है, मैं रायपुर को अपना रहा हूँ। लोगों से जान पहचान बढ़ रही है और धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है ज़िंदगी में। और आगे क्या होगा फ्यूचर में मेरे को भी नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, बस फ्लो में चल रहा हूँ। चीज़ें जैसी चल रही हैं उसके अनुसार मैं भी एक्शन ले रहा हूँ। बिगड़ा नवाब कुबेर, क्या बात है, क्या नाम है। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं या कुछ परेशानी होती है तो उससे कैसे डील करते हो। क्या बताऊँ, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, बहुत प्रोडक्टिव रहता हूँ, और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि मैं बहुत डाउन चले जाता हूँ, डीएक्टिवेट हो जाता हूँ, डीमोटिवेट हो जाता हूँ, चीज़ों को कल पे टालने लगता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस विषय में एक वीडियो बनाऊँ कि मैं कैसे डिप्रेशन से डील करता हूँ। अगर आप लोग देखना पसंद करोगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल में हम लोग गंभीर विषय जो हमारे और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं उस पर भी बात करें। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि मैं पिछले कई दिनों से आपके सब्सक्राइबर देखता हूं जो 293 के 293 के पर आकर रुक गए हैं। इसका कारण आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं रुक गया हूं, क्योंकि मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं सब्सक्राइबर ग्रोथ भी कम हो गया है। और मेरे को लगता है कि इसका कारण मैं ही हूँ। खुद को और इनोवेट करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो गेमिंग चैनल से रिलेटेड है। सत्य रंजन नायक जी और सीजी गेमिंग, ये दोनों पूछ रहे हैं कि क्या आप गेमिंग चैनल चालू करेंगे। गेमिंग चैनल मैं चालू करना चाहता हूँ। मेरे को गेमिंग बहुत पसंद है। गोलू को, मेरे बेटे को भी गेमिंग बहुत पसंद है। गेमिंग मेरे को इतना पसंद है कि मेरे को डर लगता है कि अगर मैं गेमिंग करूँगा ना तो एडिक्शन हो जाएगा। मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, एकदम एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। चाहे वो दारू पीना हो, चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे गेम खेलना हो, या तो
जो भी है ना, बहुत एडिक्टिव पर्सनैलिटी है मेरी, इसीलिए मैं अभी तक गेमिंग चैनल नहीं खोला हूँ। इसके अलावा गेमिंग चैनल खोलूँगा तो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना होगा, जिसके लिए एक डिसेंट कंप्यूटर चाहिए होगा और कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे लगेंगे। तो फिलहाल मैं इन्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्दी गेमिंग चैनल भी अपन चालू करेंगे। सुफल हल्दर भाई बहुत प्यारा प्रश्न पूछे हैं कि आपके यूट्यूब चैनल का व्यू अभी पहले जैसा नहीं आ रहा है, इस विषय में आपका क्या सोचना है? क्या नया कंटेंट लाना चाहते हैं आप, या फिर बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं? सुफल जी, अभी YouTube चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि किसी भी क्रिएटर की लाइफ में एक ब्लॉक आ जाता है, क्रिएटिविटी ब्लॉक आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि नया क्या करें। जब ऐसा होता है तो व्यूज़ भी ड्रॉप होने चालू हो जाते हैं, और ये असली परीक्षा की घड़ी यहीं पे होती है कि जब व्यूज़ कम आ रहे हों तो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे काम करें, नेक्स्ट वीडियो बनाएं, कुछ नया ट्राई करें। और ये स्ट्रगल हमेशा चलते रहता है एक क्रिएटर की ज़िंदगी में। तो फिलहाल व्यूज़ कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अब फ्यूचर में अच्छे आने लगेंगे। जिस प्रकार से ज़िंदगी में अप डाउन चलते रहता है, वैसे ही यूट्यूब में भी अप डाउन चलते रहता है। तो हम लोग को लॉन्ग टर्म का सोचना है, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। मैं सभी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, और कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। तो फिलहाल मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है। इसके अलावा मैं 2 प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी मेरे को और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यो स्टाइल, मल्टीपल प्रश्न पूछे हैं इन्होंने। पहला प्रश्न है, सीएमजे सर, अगर हम कभी लाइफ में 2 चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो उस टाइम पे सही डिसीजन कैसे लें, जैसे कि आपने अपने जॉब और यूट्यूब को लेकर लिया था। ये जो सही डिसीजन लेना है ना, ये एक मिथ है। सही डिसीजन कोई भी अपने आप में सही नहीं होता है। हम लोग पहले डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे आपने बोला कि यूट्यूब और जॉब को लेकर, अभी मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और बिजनेस पे काम कर रहा हूँ। अगर इस पे मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो वो डिसीजन सही साबित होएगा, और अगर सक्सेसफुल नहीं होता हूँ तो वो डिसीजन गलत साबित हो जाएगा। तो डिसीजन तो लेना ही पड़ता है, और जितनी जल्दी डिसीजन लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपके लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रगल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्ट्रगल जो मेरे लिए बहुत कठिन था, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो वो वाला जो स्ट्रगल था, एक तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें चालू हो गई थी। इसके अलावा मेंटल जो स्ट्रगल, मैंने जो डिप्रेशन फेस किया, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी व्यर्थ है, सब मोह माया है। मतलब मैं क्या बताऊं कि मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने चालू हो गए थे कि यार आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं छुप छुप के रोता था, बिस्तर के अंदर कंबल ओढ़ के मैं रोने लगता था, ज्योति आके मेरे को चुप कराती थी। तो वो जो मेरा फेस था ज़िंदगी का, उससे बाहर आने में मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस बहुत सिंपल है कि मैं खुश रहूं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो लोग खुश रहें। आपका अगला प्रश्न है, जब आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली आपको भी किसी न किसी ने क्रिटिसाइज़ किया होगा, तब आपने उस टाइम उन लोगों को कैसे हैंडल किया और उनका रिएक्शन तब क्या था और अब क्या है? मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, सब ने मेरे को सपोर्ट किया। किसी ने इस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं किया मेरे को। क्रिटिसिज्म मिली तो इंटरनेट में आने के बाद जो कमेंट्स आते हैं, जो उधर से मेरे को नेगेटिविटी मिली, लेकिन मेरे रियल लाइफ में जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने भी मेरे पहचान के थे, सभी ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और आज भी करते हैं सभी। अगले 2 प्रश्न हैं नेक्स्ट बाइक के विषय में। एक बेंटॉल डीबी और एक हर्षल भाई पूछ रहे हैं। हर्षल भाई बोल रहे हैं कि एडवेंचर टूरर बाइक लेने का कोई प्लान है क्या, अगर है तो कौन सी बाइक? और इसी प्रकार का प्रश्न ये बेंटॉक भाई पूछ रहे हैं, बिग ब्रो व्हेन आर यू प्लानिंग टू टेक नेक्स्ट टूरिंग बाइक बिगर सीसी सेगमेंट एंड हाउ मच डू यू लव अस? तो लव की अगर बात है तो प्यार की बात है तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना आप मेरे से प्यार करते हो उसका 2 गुना मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगर नेक्स्ट बाइक की बात करें तो 2 बाइक की पॉसिबिलिटी है, या तो एडवेंचर टूरर होगी, अगर मैं बढ़िया से पैसा कमाता हूँ तो हो सकता है हिमालयन हो, उससे भी ज़्यादा मैं पैसा कमाता हूँ तो हो सकता है कि टाइगर और BMW के कैटेगरी में जाऊँ, और अगर हो सकता है कि मैं पैसे ज़्यादा ना कमाऊँ तो हो सकता है वापस मैं प्लेटिना पे भी चले जाऊँ। तो नेक्स्ट बाइक कौन सी होगी वो इस पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मेरा काम कैसा चलता है, कितने मैं पैसे कमा पाता हूँ। विनम्रता श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, सर वाई डोंट यू ऑर्गेनाइज बाइक राइड्स, वी वुड लव टू जॉइन यू। इसकी प्लानिंग चल ही रही थी, राइड विथ CMJ करके एक प्लान हम लोग कर रहे थे कि हम लोग राइड्स ऑर्गेनाइज करें, और ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर ये जो कोविड सिचुएशन हो गई उसकी वजह से वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा।
लेकिन वो प्लान सिर्फ ड्रॉप हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। उसको हम लोग पोस्टपोन किए हैं। जैसे ही चीज़ें सही होंगी हम लोग राइड्स जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। लाल कुंवर सोनी जी बोल रहे हैं कि भाई मैं बैकुंठपुर पटना से बोल रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल है कि आपके एक महीने में कितना खर्च हो जाता है रायपुर में टोटल? तो रायपुर में टोटल खर्चा वो डिपेंड करता है। एक मिनिमम जो मेरे को जीने के लिए रायपुर में चाहिए लगभग 12 से 15 हज़ार में ज़िंदगी चल जाती है। और थोड़ा सा और कंफर्टेबल ज़िंदगी अगर मैं जीना चाहूँ तो 30 हज़ार, और ज़्यादा कंफर्टेबल ज़िंदगी अगर मैं चाहूँ तो 50 हज़ार लगभग महीने का इनकम आए तो कंफर्टेबल ज़िंदगी चल जाती है। अगले प्रश्न है 3-4 प्रश्न मेरे इनकम सोर्स के बारे में। इनका प्रश्न लगभग मिलता जुलता है। अभी आपका यूट्यूब के अलावा क्या इनकम का सोर्स है सर, थोड़ा डिटेल में बताइएगा, मैं आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। अभी फिलहाल तो मेरा मुख्य इनकम का स्रोत यूट्यूब ही है। यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू आता है, इसके अलावा जो कुछ ब्रांड डील्स वगैरह आते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो करते हैं, वो मुख्य स्रोत है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट पे मैं अभी और काम कर रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों को फ्यूचर में शायद कभी बताऊंगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये मेरे को बहुत बाद में जाके पता चली। पहले मैं पहले से बोल देता था कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, और जब मैं नहीं कर पाता था तो हंसी उड़ती थी और कई बार नज़र भी लग जाती है। इसीलिए मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किन किन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। जैसे जैसे चीज़ें सक्सेसफुल होती जाएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बारे में। अगले 2 प्रश्न बड़े प्यारे से प्रश्न हैं, थोड़े से पर्सनल हैं और हमारे शुभचिंतक भाइयों ने पूछे हैं। शेख अफरोज भाई पूछ रहे हैं भैया आपकी फाइनेंशियल स्थिति जॉब छोड़ने के बाद कैसी है? अमन भाई भी पूछ रहे हैं जॉब छोड़ने के बाद फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? फाइनेंशियल कंडीशन अगर मैं क्लियरली बताऊँ, अगर मैं फ्रैंकली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे तैसे ले दे के खींच तान के मतलब महीने गुजर रहे हैं। अभी लगभग 5-6 साल पहले मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जितना ज़्यादा स्ट्रगल था उतना ज़्यादा अभी नहीं। उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो अभी बहुत अच्छी स्थिति है, बट स्ट्रगल अभी भी है। ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, चिंता मत करिए आप लोग, बहुत जल्दी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। अगला प्रश्न है टीकम सिंह जी पूछ रहे हैं सर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी व्लॉग के लिए यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर रूल के अकॉर्डिंग क्या है मेरे को नहीं पता कि सरकारी जो नियम है वो क्या कहते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना फेसबुक में प्रोफाइल रख सकता है, फेसबुक चला सकता है, व्हाट्सअप चला सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, तो शायद वो यूट्यूब भी चला सकता है। लेकिन क्योंकि यूट्यूब जब हम लोग सक्सेसफुली चलाते हैं तो इनकम भी आने लगती है, तो उसका क्या नियम है मेरे को नहीं पता। आप में से अगर किसी को जानकारी हो इस बारे में तो आप लोग कमेंट करके टीकम सिंह जी की और मेरी भी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यार भरी डांट है इसमें। विष्णु शुक्ला जी बोल रहे हैं कि आपने जब जॉब छोड़ी थी उसके बाद आपने इतना टाइम ऐसा क्या किया जो आप इतना बिजी थे कि यूट्यूब पे आने का टाइम नहीं था आपको? एक्चुअली जब मैं जॉब छोड़ा विष्णु भाई, उसके बाद ना मेरी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था कि क्या होगा, एंग्जाइटी थी, बेचैनी थी कि अब क्या होगा, अब कैसे करूँगा, अब कैसे करूँगा। मतलब मैं बहुत, ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं, वीडियो बनाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, एक अच्छा क्रिएटिव माइंड चाहिए, जो नहीं था। मैं मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं रेगुलर नहीं था यूट्यूब पे। और अभी भी मैं कई बार जब यूट्यूब पे गायब हो जाता हूँ तो उसका कारण सिर्फ यही रहता है कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ, वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि ज़रूर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने आप को मोटिवेट करने में या फिर अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए। अगला एक सजेशन है डेली व्लॉग डालिए, चाहे फैमिली के साथ हो। ज़रूरी नहीं कि वो लोग बहुत ज़्यादा लोग देखें, लेकिन व्लॉग ना डालने से तो फैमिली व्लॉग डालना भी डेली अच्छा है। आपसे बात तो नहीं हो पाती लेकिन कम से कम डेली देखने को मिले। बिल्कुल विष्णु भाई, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँ, डेली व्लॉग कर पाऊँ, लेकिन अभी तक ना हिम्मत नहीं हो पाई है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं वीकली 3 वीडियो तो नहीं डाल पा रहा हूँ, डेली क्या डाल पाऊँगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग ट्राई करूँ? क्योंकि मैं डेली व्लॉग करूँगा तो शायद वीडियोज़ उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, और क्योंकि मेरे को एडिटिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए पता नहीं मैं डेली व्लॉग कर पाऊँगा कि नहीं। लेकिन अगर हिम्मत आई अंदर से तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, और अगर आप लोग हिम्मत बढ़ाएंगे कमेंट सेक्शन में जाके तो ट्राई कर सकते हैं। अगले जो प्रश्न है वो काफ़ी कठिन है और जिसके बारे में आप में से काफ़ी सारे भाई लोग जानना चाहते थे, वो है मेरी जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जैसा कि अक्षय जी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब छोड़कर गलती कर दी है आप, भैया आपको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था। आशुतोष जी बोल रहे हैं भैया आपके जॉब का क्या हुआ? सर जॉब क्यों छोड़ दिए? जॉब के साथ साथ कर सकते थे पर आपने जॉब क्यों छोड़ दी? और उसके बाद शीतल जी बोल रहे हैं कि सर आप जॉब छोड़कर संतुष्ट हैं या जॉब छोड़ने का अभी अफसोस होता है?
और वाई के प्रोडक्शन, सर आई थिंक यू शुड गेट बैक योर जॉब और ट्राई गेट वन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि अभी तक मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ा नहीं हूँ, अभी तक मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख के नहीं दिया है, अभी भी मेरा गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे सुरक्षित है। अगर आप वो गवर्नमेंट जॉब वाला मेरा वीडियो देखेंगे जो मैं बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस सिचुएशन में मेरे को वहाँ से आना पड़ा। मेरे जो एक सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने मेरे से रिश्वत की मांग करी थी, घूस की मांग करी थी, तो उस समय मैं गुस्से में सब छोड़ छाड़ के आ गया था और मैं ये डिसाइड कर लिया था कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा करके। लेकिन आप में से बहुत सारे भाई लोग मेरे को समझाए, तो मैं अभी तक रिज़ाइन नहीं दिया हूँ। मेरा गवर्नमेंट जॉब अभी भी है वहाँ पे, मैं जब चाहे तब जाके ज्वाइन कर सकता हूँ, वो वापस उस सिस्टम में जा सकता हूँ। बस जो घूस मांग रहे हैं, जो रिश्वत मांग रहे हैं, वो मेरे को देना होगा, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता अब, क्योंकि आत्मसम्मान का प्रश्न हो गया है। उमेश जी बोल रहे हैं कि सर जॉब क्यों छोड़ दिए, जॉब के साथ साथ कर सकते थे। बिल्कुल मैं वही कर रहा था, मैं 3 साल तक जॉब के साथ साथ ही किया और मैं जॉब के साथ साथ ही कंटिन्यू करना चाह रहा था। लेकिन जो वो केस हो गया, जो रिश्वतखोरी की बात हो गई, जो घूस की मांग की है जो मेरे सीनियर ऑफिसर, उसके बाद फिर मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा। मैं जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि मैं पहले इतना पैसा कमा लूँ, 6 महीने का खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है मेरे बैंक अकाउंट में थे, वो मेरा जो जॉब के अलावा इनकम है वो जॉब से एटलीस्ट 2 गुना हो जाए, उसके बाद मैं जॉब छोड़ूंगा सोचा था। लेकिन क्योंकि वो ऑफिसर के साथ में पंगा हो गया, इसीलिए मेरे को वो जॉब छोड़ना पड़ा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था भाई लोग, और मैं जॉब के साथ साथ ही कंटिन्यू करने का था और कंटिन्यू कर रहा था मैं। नेक्स्ट शीतल जी बोल रहे हैं कि सर आप जॉब छोड़कर संतुष्ट हैं या जॉब छोड़ने का अभी अफसोस होता है? ये दोनों तरह की बात है। जब मैं एकदम पॉजिटिव रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, जब मैं प्रोडक्टिव रहता हूँ, उसमें लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा हुआ कि मैं जॉब छोड़ दिया, मैं अभी यहाँ पे फ्री हूँ, मेरा टाइम फ्री है, मैं अपने हिसाब से यहाँ काम कर सकता हूँ, जिस काम को मैं करना चाहूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ। लेकिन कई बार जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ और कई बार जब पैसे की बहुत कड़की आ जाती है, तो लगता है कि यार जॉब कंटिन्यू रखना था करके, जो वो घूस उस मांग रहे थे दे देना था, और कंफर्टेबल जो ज़िंदगी चल रही थी, कभी कभी उसकी याद आती ज़रूर है मेरे को कि यार ऐसा नहीं करना था करके। बट अगर एक ओवरऑल देखें तो 80% टाइम, 85% टाइम में ऐसा लगता है कि मैं यार बहुत सही किया हूँ, जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और धीरे धीरे आ रहे हैं। जो एक क्रिटिकल प्रश्न है कि आई थिंक यू शुड गेट बैक योर गवर्नमेंट जॉब और ट्राई गेट टू वन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। केसी नाइस्टेट जी बोलते हैं कि सेफ खेलना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। मेरा जॉब को लगभग 12-13 साल हो गया और 12-13 साल मैं अपनी लाइफ को सेफ खेल रहा था। अभी मैं थोड़ा सा रिस्क लिया हूँ, और रिस्क जितना बड़ा होता है रिवार्ड भी उतना बड़ा होता है, ये मेरा मानना है। फ़िलहाल मेरा मन तो 1% भी नहीं है कि मैं वापस गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करूं। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि यार एकदम मजबूरी हो जाती है और घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो एक जॉब है वहाँ पे, मैं शायद जाके ज्वाइन कर लूँ। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो स्थिति आए और वापस मेरे को उस भ्रष्ट सिस्टम में जाना पड़े, किसी को घूस खिलाना पड़े। मैं अभी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि जो भी मैं काम अभी कर रहा हूँ, जो भी जिन प्रोजेक्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मेरे को सक्सेसफुल होना है। और बहुत ज़्यादा इच्छाएँ नहीं है कि मैं एकदम लाखों अरबों रुपया कमाऊँ, सिर्फ इतना तो है कि यार अपना परिवार चल जाए आराम से, और उतना इनकम तो मैं जनरेट कर ही लूँगा। फ़िलहाल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक इसीलिए है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों तक ये जो डिप्रेशन, डिमोटिवेशन और ये जो मेंटल हेल्थ होता है ना, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था प्रॉपर। तो वापस अभी मैं ट्रैक पे आ गया हूँ और अभी ट्रैक पे रहना है, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है वापस जाके ज्वाइन करने का। ये थे आज के सारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है कि आपका भी प्रश्न शामिल हुआ होगा, और किसी कारण से आपका प्रश्न शामिल नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं ज़रूर शामिल करूंगा। और अगर आप अभी तक देख रहे हो, इतना लंबा वीडियो आप देख चुके हो, तो लव यू टू, आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, तभी आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो। तो थैंक यू वेरी मच। आपका यही सपोर्ट मेरे को चाहिए, और आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहा तो काफ़ी कुछ करना है, मिलजुल के बहुत कुछ करेंगे। वीडियो आज का हमारा समाप्त करने से पहले इस खूबसूरत बैकग्राउंड के लिए मैं विवेक भाई का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और एक बार आ जाइए विवेक भाई, थोड़ा सा रोशनी में भाई। हाँ, विवेक भाई और मैं मिलकर सेटअप किए, और ये जो हम लोग राजा अवस्थी भाई हैं हमारे, उनके पास में फ़ोटो शूट कराए थे पिछले व्लॉग में जो आप देखे थे।
तो उनसे हम लोग इंस्पायर हुए, वो हम लोग को कुछ टिप्स वगैरह दिए थे, उसके बाद फिर ये लुक अचीव हो पाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।